सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1। वसंत में आज हम लोग पाठ 8 विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी ऐसे ऐसे का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आए हम शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ है गलीचा, सूतिया ऊन के धागे से बुना हुआ कालीन, अंट संट फालतू चीज़ें, भला चंगा स्वस्थ ठीक ठाक, गुलजार चहल पहल, धमा चौकरी उछल कूद, छकाना परेशान करना, बदह जमी अपच, रौनक चहल पहल, ठगी सी हैरान होकर, अट्टहास जोड़ की हंसी। अब बढ़ें पाठ की ओर। सारांश है ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ कहानी एकांकी है। इसमें उन्होंने मोहन नामक एक ऐसे लड़के के बारे में बताया है जो स्कूल से मिले गृह कार्य को पूरा नहीं कर पाता है और मास्टर जी की मार से बचने के लिए बीमारी का बहाना करता है। एकांकी का आरंभ 8-9 वर्ष के लड़के मोहन के कराहने से होता है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह बार बार अपने पेट में ऐसे ऐसे होने की बात कहता है। उसकी माँ और पिताजी उसकी बीमारी से डर जाते हैं। मोहन का पिता उसकी माँ को बताता है कि कुछ समय पहले तक वह ठीक ठाक था। थोड़ी देर पहले से ही वह पेट में ऐसे ऐसे होने की बात कह रहा है। उसकी माँ और पिताजी उसकी हालत को देखकर घबरा जाते हैं। मोहन बीच बीच में कराह कर माँ माँ कहता रहता है। मोहन के पिताजी डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाते हैं। उनके पड़ोसी दीनानाथ जी वैद्य जी को बुला लाते हैं। मोहन की माँ, पिताजी और दीनानाथ की बातचीत चलती है और मोहन बीच में कराहता रहता है। तभी वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी बताते हैं कि मोहन के पेट में वायु का प्रकोप है। कब्ज होने के कारण उसके पेट की वायु उसे पीड़ा दे रही है। वे अभी पुड़िया भिजवा देंगे जिससे दस्त होगा और उसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मोहन के पिता वैद्य जी को 5 का नोट थमा देते हैं। उनके पड़ोसी दीनानाथ जी वैद्य जी के साथ पुड़िया लाने चल देते हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जांच पड़ताल करते हैं। वे मोहन को कब्ज और बदह जमी बताते हैं। मोहन के पिता उन्हें भी 10 रुपयों का नोट देते हैं और उनके साथ दवा लाने चल देते हैं। मोहन की बीमारी की खबर सुनकर उसके स्कूल के मास्टर जी भी आ जाते हैं। वे मोहन को देखकर ही समझ जाते हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वह तो नाटक कर रहा है। मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन की बीमारी की दवा उनके पास है। तब मास्टर जी मोहन से पूछते हैं कि क्या वह स्कूल का काम पूरा किया है। मोहन कोई जवाब नहीं देता है। मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि यदि उसने काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसे 2 दिन का समय और दिया जाएगा। अब उसे उठकर सवाल शुरू कर देना चाहिए। मोहन उसी समय उठ खड़ा होता है। मोहन की माँ हैरान होकर देखती रहती है। तभी दीनानाथ और मोहन के पिता दवा लेकर आ जाते हैं। वे भी मोहन को ठीक ठाक देखकर हैरान रह जाते हैं। स्कूल की मार से बचने के लिए मोहन के इस नाटक पर सभी जोर जोर से हंसते हैं। यहीं एकांकी समाप्त हो जाती है।